भैया वो तो झटका में जीत गए। झटका में जीत हाँ गलती हो गई। गलती नहीं, वो जो वही खटाखट, हाँ उसी चक्कर में जब भी आज की हमारे गांव में 4 सड़क बिगड़ गई थी, अवधेश प्रसाद जी तुरंत बनवाए हैं। सांसद जी आए हैं। सांसद जी हमेशा आए हैं, सांसद जी के साथ। अच्छा, पिछली बार के साइकिल क्यों कुछ कहे ना, साइकिल का दे रहे हो, खाती दे रहे हो कि कमल दबाए रहे हो? हम तो कमल पे दे रहे हैं, जोगी पे दे रहे हैं। निकाल ही ले जाए। नहीं, टक्कर तो कांटे की टक्कर दोनों में समझे हैं, बीजेपी में और जो है समाजवादी में कांटे की टक्कर है समझे। गोरखनाथ बाबा का प्रयास है, अगर कोई और प्रत्याशी थे साहब वो कहते हो आँख मुंदिन बा फूट गई बाटे दिखाते नहीं, और हमारे तो जाने फूटिन बा, हम इतना पढ़े हैं लिखे हैं जाने सोचे हम जेकर दी तो वही का चाहे भाजपा में देवे तब उनका साइकिल में देख। मैं अनुज स्वागत करता हूं नेशनल अयोध्या में। मेरी मौजूदगी है इनायत नगर में, मिल्कीपुर विधानसभा में। सबसे ज़्यादा चर्चित सीटों में मिल्कीपुर विधानसभा इस समय बना हुआ है। सारी मीडिया से लेकर राजनीतिक जगत के लोग पूरे सारे मिल्कीपुर में छाए हुए, क्योंकि जो यहाँ के विधायक थे अवधेश प्रसाद जी, वो सांसद बन चुके हैं। अयोध्या सीट बीजेपी हारने के बाद इस सीट की सबसे ज़्यादा चर्चाओं में आने का सबसे बड़ा कारण यही बना कि अयोध्या सीट जो फैजाबाद लोकसभा सीट है वो हार गए, और यहीं के विधायक जो है सांसद बन गए समाजवादी पार्टी के लिए। बीजेपी को बहुत बड़ा तगड़ा झटका मिला। तो क्या भारतीय जनता पार्टी मिल्कीपुर से जीत कर जो बदलापुर चल रहा है यहाँ पे, क्या उसका समीकरण बदल पाएगी? अयोध्या की जो सीट हारी थी फैजाबाद की लोकसभा, मिल्कीपुर जीतकर कुछ लाज बजा पाएगी या नहीं? हमारे साथ कुछ क्षेत्रवासी हैं, ये बात करते हैं। लेकिन थोड़ा सा कन्फ्यूज़न भी है यहाँ पे लोगों के लिए, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी ने अभी तक कोई कैंडिडेट खड़ा ही नहीं किया है। तो कन्फ्यूज़न ही कन्फ्यूज़न है। दूर कौन करेगा, आइए जानते हैं जनता से। सर क्या नाम है? मेरा नाम जयचंद तिवारी है। जी तिवारी जी, बताइए कि अभी तो आपने सुन लिया होगा कन्फ्यूजन तो बीजेपी में, टिकट किसको मिलेगा, और दूसरी चीज़ कि यहाँ पे माहौल किसका बन रहा है? देखिए, माहौल अगर टिकट पहले क्लियर हो जाए उसके बाद माहौल देखा जाए, समझे। बीजेपी का माहौल, लेकिन टिकट मिलने पर क्लियर हो सकता है, ठीक है ना। जनता जनार्दन तो बीजेपी को चाह ही रही है, बीजेपी को चाहिए। हाँ, लेकिन पहले प्रत्याशी का चुनाव हो तब उसके बाद सालों में बन मिलेगा। 2-3 नामें ज़्यादा चल रही बीजेपी में। बाबा गोरखनाथ का है, चंद्रभान पासवान जी का है, एक नाम और है। समाजवादी पार्टी ने तो खड़ा ही कर दिया है, उनके पुत्र जी अजीत पासी जी हैं। तो क्या उम्मीद लग रही है, टक्कर है कि या सीधा इस बार बीजेपी निकाल ही ले जाए? नहीं, टक्कर तो कांटे की टक्कर दोनों में समझे हैं, बीजेपी में और जो है समाजवादी में कांटे की टक्कर है समझे। गोरखनाथ बाबा का प्रयास है, अगर कोई और प्रत्याशी आ जाए उसका भी माहौल देखा जाए। जो गोरखनाथ भी इस समय क्षेत्र में बहुत दौड़ा लगा रहे हैं, हाँ, लोगों को मत बन जाए समझे, चूँकि बदलने का भाव तो है ही समाजवादी पार्टी भारतीय जनता पार्टी में। अगर माहौल अच्छा बन जाए तो बीजेपी की जीत हो सकती है, ऐसी कोई दिक्कत नहीं। पिछली बार जैसे कहा जाता है कि लोकसभा में 5-6 हज़ार वोटों का अंतर था, तो क्या उस अंतर को बीजेपी, क्योंकि स्वयं मुख्यमंत्री जी प्रभारी हैं यहाँ? नहीं, मुख्यमंत्री जी का पूरा योगदान है, पूरा भाग दौड़ कर रहे हैं समझे, क्योंकि कार्य क्षेत्र अच्छा रहेगा तो अच्छा विजय प्राप्त करेंगी, जनसंपर्क अच्छा करें गोरखनाथ बाबा भी। अन्य प्रत्याशी तो पूरा क्लियर ही हो सकता है। अब की बार विकास का मुद्दा चलेगा फिर या जातियों का मुद्दा चल जाएगा? नहीं, विकास का मुद्दा चलेगा और विकास का मुद्दा चलता रहेगा समझे। जाति सारी जातियाँ तो एक ही है ना, जहाँ विकास बार बार जातीय जनगणना की बात कर रहा है कि जातियों में बांटो, लोगों को बताओ कि कौन से किस जाति के लोग हैं, उसी हिसाब से उनको भागीदारी तय करे। और बीजेपी कह रही कि हम कौशल जनगणना कराएंगे कि रोजगार पाने योग्य। नहीं, तो विकास को ही वोट दिया जाए समझे, जातिवाद कहीं पर ना चले, ना चलेगा समझे। मतलब मिल्कीपुर वासियों को जाति चाहिए या नौकरी चाहिए? नहीं, मिल्कीपुर वासियों को नौकरी चाहिए, जातिवाद से क्या होगा बताइए। जहाँ पर विकास वहीं पर पूरी जनता की विजय है। मतलब इस बार बीजेपी का चांस लग रहा है? हाँ, लग रहा है, लेकिन जिसका सपोर्ट करेंगे सभी लोग उसको नौकरी अपने जो है सारे सहयोग को पाएंगे ना। हाँ, चलिए और लोगों से बात करते हैं। इधर भैया बैठे हैं, कुछ कह रहे थे, बहुत देर से सुन रहे थे। हाँ, क्या नाम है आपका? जमुना प्रसाद दुबे। हाँ दुबे जी, बताइए कि आपकी बार क्या चांस बन रहा है? भैया वो तो झटका में जीत गए। झटका में जी? हाँ गलती हो गई? गलती नहीं, वो जो वही खटाखट, हाँ उसी चक्कर में जनता ने वोट दे दिया कि हमको मिलेगा। क्या दिए? अब एक बात बताओ, 70 साल में आज तक कांग्रेस ही का सरकार रही, क्या दिया? तब नहीं दिया खटाखट? कुछ नहीं दिया। अच्छा, एक बात पहले के लिए चिल्लाते हैं जो सरकार विपक्ष वाले, पहले क्या दिए थे? बेरोजगारी पहले नहीं थी, आज ही बेरोजगारी है, जनसंख्या तो बढ़ रही है। तो और दूसरी बात, एक चीज़ बता दीजिए, जो बांग्लादेश में हुआ उस पर कोई बोला? कोई नहीं बोला। विपक्ष बोला? मतलब जो बांग्लादेश में हिंदुओं पर अत्याचार हुआ, मतलब उस पर विपक्ष ने नहीं बोला, इसका कष्ट है? हाँ, कष्ट है। अरे मेरे भाई, आप हैं मेरे, और आप हमारे लिए ना आवाज़ दें तो कम से कम ना हमें बचा पाओ, लेकिन आवाज़ तो चिल्लाएं, तो गुहार तो लगाएं। लेकिन कोई गुहार लगाने वाला हो बताइए बीजेपी के अलावा? खान। क्या कहोगे? अभी कुछ कह रहे थे तुम?
हम ये कह रहे थे दादा से कि कोई रोजगार मिला इनके सरकार में बीजेपी के, कोई नौकरी पाया अपने यहाँ। कैसा रोजगार चाहिए वही पूछो। रोजगार नौकरी, आजकल युवा पढ़े लिखे हैं लेकिन उनको नौकरी नहीं मिल रही है। स्किल है, हाँ स्किल्ड हैं। अभी करना स्किल नहीं कहलाता है। जब आप प्राइवेट नौकरियों में जाएंगे तो वहाँ पे स्किल देखा जाता है, आपके अंदर स्किल कितनी है, नॉलेज कितना है। नॉलेज है। जब नॉलेज ही नहीं होगा तो कैसे कंपनी अपने पास रख लेगी। नॉलेज ये वैकेंसी निकाल रहे हैं और भी सरकार में सरकारी नौकरियों में वैकेंसी निकलती वो तो समझ में आता, प्राइवेट तो अपनी वैकेंसियाँ निकालती रहती है। तमाम साइटें हैं जो डालते हैं, जो पढ़े लिखे उनको तो नौकरियाँ मिली। गवर्नमेंट कितनी वैकेंसी निकाली है बता दीजिए इनके सरकार में बीजेपी के। कौन से डिपार्टमेंट की बात कर रहे हैं? ये बीजेपी की सरकार में सरकारी नौकरी। हाँ टीचर की कितनी वैकेंसी निकाले हैं। 2022 में इनका इलेक्शन हुआ था, फिर इलेक्शन हुआ, इन्हीं की सरकार है बीजेपी की। सरकारी नौकरी अब ध्यान नहीं दे रहे। हाँ, ये कहो ना कि सरकारी नौकरी। हाँ सरकारी नौकरी पे ध्यान एकदम नहीं दे रहे हैं। बस यही समस्या सबसे बड़ी। हाँ सबसे बड़ी समस्या यही है। चलिए भाई, और लोग बताइए कि क्या माहौल है यहाँ पे? कौन माहौल? चुनाव देखा क्यों भैया, पढ़े लिखे में नहीं, बताओ हमारे सबके राज में। एमे वोटवा दे में पढ़ा लिखा कहाँ जरूरी बाबा। एमे बटनिया दबा, चाहे पढ़ा रहा और चाहे लिखा रहा, कोनो मतलब नहीं। बटनिया दबावत हो ना, फूल देख लेते हो, वो साइकिल देख लेते हो, हाथी देख लेते हो, पंजा देख लेते हो, तो वो पे कौने हिसाब से तोका लागत किका दबावे के चाहिए। हम आंधा रहन जब तो कह दियो हमें पे दिया तहन भैया यही दे दे वही दे दे। दोनों बार तो हर पंच चली गए, वही बार चल वही बार हम हुआ अंधिया परिवार जहाँ गए वहीं गए, वही गए। हाँ तो सलाह देते हो कि वोटवा दे। अब हम तो वैसे के वैसे हन, हमें कहा कहीं चेयर छुअल होबे न रानी, चाहे के हो ठाकुर हुए, चाहे के हो बाभन हुए, चाहे अहिर हुए, चाहे गणरिया हुए, चाहे मुराव हुए, जानो जे जीते वो हमका कुछ दे तो है ही ना। न सांसद न विधायक कोई किसी कुछ नहीं देता, पर्सनली किसी को कुछ नहीं देता है, लेकिन अपने क्षेत्र का जो जनप्रतिनिधि होता है वो कैसा होता है वो हम लोग तय करते हैं। देने कोई कुछ नहीं आता, लेकिन जो हमारे देश का या राज्य का जो नेता होता है, जो हमारे क्षेत्र का नेता होता है वो कैसा होता है वो हम आप सब तय करते हैं। तो हम ये सोच के बैठ जाएंगे कि हमका काव दिन तो हम कैसे चुनबा बढ़िया प्रत्याशी। जका देखा थे साहब वो का तो कहीं आँख मुंदिन बा फूट गए बाटे दिखाते नहीं। और हमार तो जानो फूटिन बा, हम इतना पढ़े हैं न लिखे हैं, बढ़िया आँख जानो बेचत तो हन, सबका कॉलोनी मिली बा, हमार घर सगरो गिरा बा, तुम्हारे हमरे इतना चाहता बा किनौली के अभी एकदम देखा है इतना चाहता है, जानो बैग लहरा पानी बरस जाए तो तुरे चनपट्टी पे चप्पल पड़े माटी, जानो के का सांसद का हेरे जाए यार वही का निहार दे। सब्जी उब्जी ले आए हो? हाँ भैया सब्जी ले लियो फुल्की उल्की खा के ले हैं रहे और खाई। तो महंगाई कहाँ? अरे महंगाई मुझे मिलबे करे दे चाट और कौन चीज मिले 10 सनवा जो यारियाँ देखा सनवा देते कि ना दिया थी पावत हूँ तो यही तय राशन बचा के फुल्की खाई लू। और का चला बढ़िया, आपके ऑटोवा के का देबू तबू न तबू। हाँ बाबा, अरे आपन मत बताओ, हम थोड़े हम जे का कैसे दे देबू। और का जे कहे। अच्छा पिछली बार के साइकिल क्यों कुछ कहे ना, साइकिल का दे रहा हूँ, खाती दे रहा हूँ कि कमल दबाए रहो? हम तो कमल पे दे रहे हैं, जोगी दे रहे हैं। देते हराए दूँगा। बाबा का हाल? सब बढ़िया है भैया, सब्जी बेचे। बढ़िया चल रहा है। हाँ सब्जी बेचा था ना, और का कहे। महंगाई उगाई है कि नहीं? महंगाई तो बहुत बा। बहुत ज़्यादा। हाँ तो आपकी विचार है यहाँ की विधायकी बदलियो कि नहीं लेकी? विधायकी देखो जेकरे किस्मत बदा रहे वही पाए। तुम ही तय करबो ना। नहीं किस्मतिया हमारे तय ना हुए, किस्मत हर किस्मतिया तय करे ना ही या कोट कौनो वैल्यू नहीं रहते। हाँ तो सोचे हो कहा विचार सोचे हम जेका दी तो वही का, चाहे हम भाजपा में देवे तब हमका साइकिल में देख पड़े। गुस्सा भरे हो मन को निकाल हम निकलबे कर भैया, साइकिल भाजपा के देवे तो साइकिल हमका गिनती रहे। नहीं मुसलमान है। मुसलमान? हाँ तो अब की बार का विचार बना था यहाँ के क्षेत्र के? अब सही है जो है साइकिल साइकिलिन है ये साइकिल है, बस खुल के बोलो, शर्माना चाहिए बिल्कुल। चाहे वहाँ मन का तेका उड़ दिए है ना। यह समाजवादी पार्टी से नहीं है। तो यहाँ नेता लागत होती है। हाँ भैया बताएं। का लागत है? साइकिल साइकिल चल जाए पूरी चले, कहा था लोकसभा में चली, इसमें भी कमल वाले कहा थे पंचर हुई है। नहीं कुछ नहीं हुआ। चक्कवा कहा कुछ नहीं हुआ, कुछ नहीं हुआ, साइकिल दौड़ेगी। हाथी भी आ गया है। हाथी भी कुछ नहीं, सब साइकिल कमल मुरझाई जाए और हाथी बैठ जाए और साइकिल दौड़ जाए। हाँ दौड़ जाएगी। बहुत सही बात है। का मुद्दा है आपकी? का मुद्दा बेरोजगारी है। 69,000 सबसे बड़ी 69,000 शिक्षक भर्ती अभी तक फंसी हुई है। 69,000 में तो ओबीसी लोगन के आया तो मौजे हो गया, जनरल तो बहरे हो जाएंगे। अभी कुछ हुआ ही नहीं। जब कोर्ट कह दिया तो निकाल दिए 2 महीना के समय में।
वो अभी देखो क्या कहते हैं, बजा देते हैं, कुछ करते ही नहीं है। बजा देते हो सब बजा देते हाँ। बहुत चालाक हो कुलदीप पांडे। जी पांडे जी, का माहौल बन रहा है? चुनाव तो ठीक है, लेकिन हमारे यहाँ योगी जी तो अपनी जगह पर ठीक हैं और भाजपा की सरकार भी अच्छी थी, लेकिन हम स्थानीय हैं। हमारे 273 मिल्कीपुर में जो है वो बीजेपी का कोई भी कार्यकर्ता ना आना चाहता है, ना किसी गरीब की आवाज़ सुनना चाहता है, जिससे हम गरीबों को या हम ग्रामवासियों को हम लोग मतदान किस लिए करते हैं कि कोई भी विधायक हो या सांसद हो वो हमारे गांव में आए, हम उसके पास जाएं तो वो हमारी सुनवाई करे, हमारा फ़ोन उठाए, कोई दिक्कत हो तो वो फ़ोन उठाने वाले, कोई समस्या सुनने वाले अवधेश प्रसाद जी हैं और कोई आज तक किसी की बात सुना नहीं है। इसलिए हम क्षेत्र पंचायत सदस्य सरूरपुर हैं। इस समय हम लोग अवधेश जी को जब भी याद किए हैं, हमारे गांव में 4 सड़क बिगड़ गई थी, अवधेश प्रसाद जी तुरंत बनवाए हैं। सांसद जी आए हैं? सांसद जी हमेशा आए हैं, सांसद जी के साथ हम लोग हैं और सदैव रहेंगे, इसलिए कि योगी जी की सरकार अच्छी, योगी जी अच्छे हैं, लेकिन हम तो क्षेत्रीय हैं तो हमारे काम वही तो विधायक सांसद आएंगे जो हमारे यहाँ हैं। ठीक है, आपका सीधा सा कहने का तात्पर्य है कि बीजेपी सरकार राज्य में ठीक है और जगह ठीक है, हाँ। लेकिन आपके क्षेत्र के जो प्रत्याशी बीजेपी के हैं वो गड़बड़ है, इसलिए आप लोग सपा को समर्थन। बिल्कुल सभा में समर्थन इसलिए करेंगे कि यदि हमारी मिल्कीपुर 273 समर्थन नहीं करती तो अवधेश प्रसाद सांसद कहाँ से बनते। मिल्कीपुर और अयोध्या की 5 सीटों ने मिलकर के अवधेश प्रसाद को सांसद बनाया है। इसमें हमारे अयोध्या वासियों का बहुत बहुत धन्यवाद और साधुवाद, और अग्रिम व्यवस्था कभी भी होगी तो अवधेश प्रसाद जी हमारे साथ रहते हैं, हम उनको मतदान करेंगे और विधायक भी अपना उनको ही चुनेंगे। यानी कि उनके पुत्र जी इस बार विधायक बनना तय है? बिल्कुल तय है, क्यों नहीं हो सकता कि यह कहीं लिखा थोड़ा है कि बाप राजनीति करे तो बेटा नहीं करे। सभी कर रहे हैं जी, सब लोग कर रहे हैं। सारे मुद्दे क्या है? ये विकास के मुद्दे उन्होंने बहुत हैं और सपा सरकार ने भी काफ़ी विकास किया है। एक साथ समस्त क्षेत्रवासियों को जहाँ जहाँ देखिए आप, कन्या विद्याधन उन्होंने बांटा था कभी तो 30,000 रुपये हर वर्ग के बेटियों को मिला था, ऐसा नहीं किसी की बेटी को नहीं मिला था। तो काम नहीं किया था क्या? अखिलेश यादव की सरकार में पुलिस में भर्ती हुई थी तो कुल 1 लोग हुए थे, सारे लोग हुए थे। फिर विकास के कार्य में लिया जाए तो अवधेश प्रसाद जी को आज भी रात को जो भी बता दिया जाए कि हमारे यहाँ ये समस्या है तो अवधेश प्रसाद जी का प्रयास रहता है, क्योंकि हमारे यहाँ कार्य किए हैं तो हम प्रतिनिधि हैं, हम उसको समझ सकते हैं। बाकी चाहे जो जातीय का कोई समीकरण नहीं, जातीय लोग कह रहे हैं कि ब्राह्मण है तो बीजेपी वाले, ठाकुर हैं तो बीजेपी, यादव हैं तो साइकिल वाले, मुसलमान हैं तो साइकिल वाले, और 80 हैं तो हाथी वाले, तो ऐसा कुछ नहीं। ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा कुछ नहीं। विचारधारा अपनी अपनी है, जिसको जो भी अच्छा लगे। लेकिन जहाँ तक रही बात हमारे दिमाग से आप पूछें, हमसे पूछें, तो हम अवधेश प्रसाद जी के साथ हैं और सदैव रहेंगे। हाँ भैया, क्या कहेंगे? क्या कहेंगे? सहमत है इनकी? बिल्कुल बिल्कुल। जो थोड़ा आपका भी अलग विचार है? नहीं, जो कह रहे सही कह रहे हैं, ये एकदम सही है। शर्मा तो नहीं रहे कि वही जो बोल नहीं यार, शर्मा देख रहे हैं नहीं रहे, हम भी उनके साथ में भी आ सकते। साइकिल चलाएंगे? साइकिल चलाएंगे। कमाल वाले कह रहे हैं दोनों साइकिलियाँ पंचर कर दिए। अरे कहने से कुछ होता है यार, पटवा हम लोगों को देना है तो आखिर। तो चाची दे हैं, बताओ भैया क्या नाम है? राम जीवन का हाल चाल? ठीक भैया। क्या लागत है? अब की बार तो हमारे यहाँ अवधेश जी जीते हैं, उनके बेटे भी जाएंगे तो वो भी जीतेंगे, सपा सरकार हम बनाएंगे। सपा सरकार बना दी जी। कमल से नाराज हो क्या? कमल से नाराज है, कमल कोई काम ही नहीं करती है, सिर्फ गुंडई, दगाबाजी, धोखेबाजी करती है, कहती कुछ है करती कुछ है। हाँ, तो इसलिए हम समर्थन में नहीं है उनके। समर्थन में नहीं, आप साइकिल वाले? जी। चलिए बढ़िया है। मतलब अब की बार इनायत नगर का जो बूथ है वो साइकिल पे जम वोट देगा। साइकिल पे जाएगा, हमारा मिल्कीपुर क्षेत्र साइकिल से निकलेगा। हाँ, खूब रैली वैली निकलेगी ना? रैली निकलेगी, रैली का समर्थन देंगे। हाँ। मिल्कीपुर की जनता, छात्र भी थे, सब्जी वाले भी थे, रोजमर्रा काम करने वाले भी थे, कुछ नेता भी थे, अलग अलग बिरादरी के लोग भी थे। अभी आपने सुना ही होगा कि कुछ बिरादरी के लोग कह रहे थे हम वोट किसी को भी दे दें, लेकिन लोग मानेंगे नहीं। तो यहाँ से अवधेश पासी जी के पुत्र जी, जो कि सांसद जी के पुत्र जी अजीत जी हैं, वो समाजवादी पार्टी की तरफ से टिकट पाए हैं। चंद्रभान पासी और बाबा गोरखनाथ की तरफ से फाइट चल रही है कि दोनों में से भाजपा को किसको टिकट मिल जाए। कन्फ्यूजन ही कन्फ्यूजन है, सोल्यूशन का पता नहीं। भाजपा वाले इसी में परेशान है कि किसको टिकट मिले, किसका प्रचार करें। तो इसलिए साइकिल लग रहा है इन लोगों को बाजी मार ले जाएगी, नहीं तो भाजपा टिकट जल्दी से घोषित कर दे। तो इसी के साथ इस वीडियो को समाप्त करते हैं। नमस्कार।